एक बार डीएम साहिबा की गाड़ी मीटिंग से लौटते टाइम पंचर हो जाती है। और जब गाड़ी पंचर हो जाती है तो काफी रात का समय होता है और आसपास में कहीं दुकानें भी खुली नहीं थी। उसी समय में मैडम ड्राइवर से कहती है कि आप कहीं से भी इस गाड़ी का पंचर बनवा के जल्दी कंप्लीट करो, जल्दी मुझे घर पहुंचना है, सुबह उठ के मुझे जल्दी कहीं मीटिंग में जाना है। तो ड्राइवर मैडम से कहता है कि मैडम आसपास की तो सभी दुकानें बंद है, लेकिन हाँ मेरा एक पहचान वाला है जो कि घूम घूम कर पंचर बनाता है। और मैडम उसकी बात को मान लेती है और उसको फोन किया जाता है। तो वो बोलता है कि ठीक है सर, मुझे करीबन आधे घंटा लगेगा, आप आधे घंटा तक वेट करिए और मैं आधे घंटा के बाद पहुंच जाऊंगा। इसके बाद में वो पंचर वाला आता है और पंचर वाला जैसे ही उस गाड़ी के टायर को खोलता है और खोलने के बाद मैडम अपनी गाड़ी में बैठी थी, जैसे ही मैडम की नजर साइड ग्लास पे पड़ती है तो मैडम उस पंचर वाले को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। और वो पंचर वाला ने नहीं देख पाया कि वो मैडम जो थी वो कौन है, और वो गाड़ी का पंचर बनाकर उसे कंप्लीट कर गाड़ी में कस देता है। लेकिन जैसे ही वो पैसे लेने के लिए गाड़ी में जब अंदर आता है और जैसे ही उस डीएम को देखता है तो वो उसे देखते ही रह जाता है। और वो मैडम उसे अपना कार्ड देती है और इसके बाद में पैसे देती है। तो वो बोलता है कि नहीं, आप लोग बड़े लोग हो, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, अगर हमारा कोई काम फंसता है तो हमारा काम जरूर आप कर देना। लेकिन मैडम कहती है कि तुम मेरा ये कार्ड जरूर रख लो और जब भी तुम फ्री हो जाओ तो मुझे एक बार कॉल जरूर करना। इसके बाद में वे मान लेता है और जब वे घर जाता है और जब भी फ्री रहता है, फ्री होने के बाद में वो मैडम को कॉल करता है और मैडम कहती है कि तुम तो पढ़े लिखे थे, तुम ऐसा काम क्यों करने लगे। तो वो जवाब देता है कि तुमने डीएम की पोस्टिंग तुम्हारी कब हुई और तुम्हारी ज्वाइन कब लग गई, तुम्हारी नौकरी कब लगी। तो मैडम बताती है कि करीबन तुमसे दूर रहने के बाद करीबन 1 साल बाद ही मेरी नौकरी लग गई थी। इसके बाद मैडम कहती है कि और तुमने कोई शादी कर ली होगी। लेकिन वह कहता है कि नहीं, तुम्हारे जाने के बाद मैं भी बहुत अकेला हो गया था, लेकिन फिर परिवार का लोड इतना रहा कि फिर मेरे मन में दूसरी शादी करने का ख्याल ही नहीं आता। इसके बाद में वो मैडम कहती है कि ठीक है, तुम जब भी फ्री रहोगे तो मुझसे मिलने जरूर आना। लेकिन वो मैडम कहती है कि देखो, मैं अब डीएम हूँ, जिला मजिस्ट्रेट हूँ, मेरा घर से निकलना, अगर मैं घर से निकलकर कहीं बाहर जाती हूँ तो ये बात है सोशल मीडिया पर फैलने लगेगी। तो क्या आप एक काम करो, तुम खुद ही बाइक लेके आना और मैं तुम्हारे साथ बाइक पे चल दूंगी। इसके बाद में 1-2 दिन के बाद में जब भी उसको टाइम मिलता है और वो टाइम निकाल के डीएम मैडम को लेने के लिए उसके घर पे जाता है और डीएम मैडम को अपनी गाड़ी पे बिठा कर शहर घुमाते हुए अपने घर पे लेके आ जाता है। और घर पे लेने के बाद में जैसे ही मैडम घर आती है तो घर आने के बाद देखती है तो घर का वैसा माहौल होता है जैसा कि उसने छोड़ के गई थी। और दोनों ही कुछ चाय वगैरह बनाते हैं और दोनों में कुछ काफी सारी बातें होती है, क्योंकि जो मैडम थी उनका और जो वो पंचर वाला था उन दोनों का पहले अच्छा रिलेशन रहा था। उसी बीच में उन दोनों की शादी भी हो गई थी, लेकिन किसी परेशानी आने के कारण से दोनों के बीच में डिवोर्स हो जाता था। डिवोर्स के चक्कर में उन्हें करीबन 1-2 साल दूर रहना पड़ा था। इन्हीं बीच में फिर जब वो दोबारा मिलते हैं तो दोनों के बीच में कुछ नजदीकियां बढ़ने लगती है और दोनों ही फिर मैडम जो होती है वो वापस अपने घर चली जाती है। लेकिन एक दिन सुबह सुबह का वक्त होता है और सुबह सुबह के वक्त में ही मैडम का फोन आता है और मैडम कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। और इसके बाद में वो कहता है कि ठीक है, मैं जब भी फ्री रहूंगा तो मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर ही आ जाऊंगा। और इसके बाद में वो जब भी फ्री होता है तो मैडम के पास चला जाता है और वहां जाकर फिर उनकी बहुत सारी बातें होती है और उसके बाद दोनों ही फिर से जीवन बसाने के लिए सोच लेते हैं और दोनों फिर से शादी कर लेते हैं। इस पूरी घटनाक्रम को सुनाना किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप लोग सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।